गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट फैक्ट्री इंस्टीट्यूट अगेन फर्स्ट, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हम अपना फर्स्ट लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल एक अच्छे टॉपिक पे लेके आएंगे। आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं और एक बहुत अच्छे टॉपिक पे लेके आए हैं जो कि बिल्कुल ईजी है। इसके लिए आप आराम से अपना काम भी कर सकते हैं और आराम से उसको देखकर आप इजीली बहुत बढ़िया ग्राफ बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि मेन बच्चों को प्रॉब्लम किस में आती है? ग्राफ बनाने में आती है। तो ग्राफ बनाने की वो उसको हम एक प्रोसेस को इजी पैटर्न में कर रहे हैं। अब इजी पैटर्न कैसा है देखते हैं। आपको पता है कि लीनियर इक्वेशंस होती हैं। लीनियर इक्वेशंस कैसी? मैं इसको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ ताकि अगर हिंदी मीडियम का बच्चा अगर देखना चाहे तो भी देख सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इस लेक्चर को हम हिंदी मीडियम बच्चा देखे चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा देखे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ज़रा देखें, लीनियर इक्वेशन चाहे तो हम हिंदी मीडियम के हिसाब से देखें रेखीय समीकरण। अब रेखीय समीकरण वो होती है या लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर 1 होती है। अब पावर 1 है तो पावर 1 के हिसाब से देखते हैं। पावर 1 का मतलब क्या हो गया? y = mx + c। और ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसको 9th और 10th में बच्चा देख चुका होता है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपके पास क्या हो गया? c इज द इंटरसेप्ट, जिसको आप प्रतिच्छेदन भी बोलते हो। इसके अलावा m आपका स्लोप हो गया, जिसको आप ढाल भी बोलते हो। और x आपके पास, ये जो x है ये हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये आपके पास y जो है इसको आप बोलोगे डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सिर्फ x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। और x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं x की वैल्यू आपके लिए इंटीजर लेनी है या आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। आप किसी में भी x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बस y की वैल्यू उस पर डिपेंड करेगी। तो हमने क्या बोला यहाँ पे? y इज अ फंक्शन ऑफ x, या y x का फलन है। आराम से आप इसमें देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसको हम लिख सकते हैं y = f(x), ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं आपके पास मैक्स के फॉर्मेट से एक इक्वेशन लेके आया हूँ जिसके आपको y = mx + c के हिसाब से आप लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती आराम से। अब जरा y = mx + c के हिसाब से ग्राफ देखें। अगर मैं एक सिंगल ग्राफ बनाता हूँ y = mx + c के हिसाब से, तो हम देखें यहाँ से ये हो गया हमारे पास। अगर मैं आपके पास सबसे पहले एक चीज़ ले रहा हूँ, सबसे एक पहले चीज़ जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ कि यदि c का मान 0 है या c का मान 0 है तो y = क्या आएगा? mx। अब m के हिसाब से बात करते हैं, स्लोप क्या होता है उसके हिसाब से हम बात करते हैं। यहाँ से अगर मान लो आपने एक इक्वेशन यहाँ से ड्रॉ करी y = x, अगर मान लो मैंने ले लिया यहाँ से y = x, तो इसका मतलब आपके पास स्लोप m की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। यहाँ से अगर यहाँ पे y हमारे पास स्लोप की वैल्यू है, ढाल की वैल्यू 1 हो गई, तो y = x। जैसे जैसे आप x की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे आपके पास y की मान बढ़ता जाएगा। तो आपने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू 3, इस तरीके से चलता रहेगा। तो अगर मैं इस ग्राफ को बनाने बैठूँ तो मेरे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ तो मेरे पास इधर भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। अगर मैं इधर 2 लेता हूँ तो मेरे पास y एक्सिस पे भी क्या आएगा? 2 आएगा। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट्स बनाने बैठूंगा तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 1,1, यहाँ कोऑर्डिनेट बनेगा 2,2। तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो किसका आएगा? बिल्कुल लीनियर आएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक बात अच्छी हो जाती है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है। यहाँ से पता लग गया कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया? सरल रेखीय ग्राफ आता है आपके पास। कैसा ग्राफ? सरल रेखीय ग्राफ आता है आपके पास। अब ये बात हमारे दिमाग में बस फिक्स हो जानी चाहिए कि y = mx + c का मतलब क्या है? बिल्कुल सरल रेखीय ग्राफ आना, मतलब हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ आना। यहाँ तक की बात आ गई, आप नोट कर लीजिए इसको आराम से और उसके बाद हम इस पर काम करना चालू करते हैं। ठीक है बेटा, आप सभी ने नोट कर लिया होगा, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे को पता लग गया कि ये चीज़ है। अब मैं अगर आपको यहाँ से बोलूँ
कि अगर आपने स्लोप निकाला यहाँ से, स्लोप मतलब क्या हो गया, आपको यहाँ से थीटा निकालना है। अगर मान लो मैं टेन थीटा की बात करता हूँ यहाँ से, ये वाले ट्राइंगल के लिए ओ ए और बी की, अगर मैं यहाँ से ट्राइंगल ओ ए बी की बात करता हूँ, ट्राइंगल ओ ए बी, तो मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, टेन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर मतलब लंब डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, बेस मतलब आधार। तो यहाँ से कितना आ गया मेरे पास, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखें, परपेंडिकुलर हो गया वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 1, और एक्स एक्सिस पे वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, वो भी 1 आ रही है, तो यहाँ आ गया 1। तो टेन थीटा की बात करें तो अभी हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 1। अगर टेन थीटा की वैल्यू 1 आ रही है तो मुझे क्या एक पता लग गया कि यहाँ पे मेरे पास जो एंगल आएगा, एंगल की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, यहाँ से आ गया, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब कितने का होता है 45 डिग्री। इससे मुझे पता लग गया कि स्लोप है, बिल्कुल बात आ गया कि मतलब m की वैल्यू जो होती है, ये जो आप m लेते हो, ये m किसके बराबर आता है, यहाँ पे टेन थीटा के बराबर आता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, मतलब m ऑलवेज आपका किसको इंडिकेट करेगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। क्लियर है कि नहीं है, कि टेन थीटा किसको एक्स करेगा, y एक्सिस पे जो वैल्यू रखी है, वैल्यू ऑन y एक्सिस, वैल्यू ऑन y एक्सिस डिवाइड बाय वैल्यू ऑन x एक्सिस को लिखा है, वैल्यू ऑन x एक्सिस। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू किस पे आ गई, वैल्यू ऑन y एक्सिस और डिवाइड बाय वैल्यू ऑन x एक्सिस, टेंशन फ्री। अब हमारे पास सिर्फ हमें ये चीज़ पता है कि स्लोप होना चाहिए और ये चीज़, ठीक है। अब इस पे हम आगे काम करना चालू करते हैं, यहाँ तक नोट कर लीजिए पॉज करके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। चले अब अपन देखते हैं इसके आगे, यहाँ तक की बात मैं इन सबको हटा रहा हूँ। हम एक सारी चीज़ देख चुके हैं कि y = mx + c का ग्राफ कैसा आता है, बिल्कुल हमारे पास स्ट्रेट लाइन आता है। अब चलो काम का आगे चालू करते हैं, हटा देते हैं इसको यहाँ से। अब देखें यहीं से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हिसाब से, मतलब हमारे को पता लग चुका है कि साहब मैं यहाँ से एक क्वाड्रेंट बनाने वाला काम करता हूँ आपके लिए। क्वाड्रेंट कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हमने मैथ्स में पढ़े। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं इस हिसाब से। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, मैक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखे जाए तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। यहाँ से बात करें अपन सेक थीटा, यहाँ से कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सारे के सारे पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो पॉजिटिव होता है वो साइन थीटा और कॉसेक थीटा, बस ये दोनों पॉजिटिव हैं। बाकी रिमेनिंग कैसे हैं, रिमेनिंग बाकी बचे हुए जो हैं हमारे पास वो कैसे हैं, नेगेटिव है। ऐसे अगर अब हम इसकी बात करें यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। बाकी रिमेनिंग जितने भी बचे हुए हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब इसके आगे अपन बात करें यहाँ पे चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो हमारे पास कौन सा आता है, यहाँ पे आ गया कॉस थीटा और यहाँ पे आ गया सेक थीटा, ये दोनों के दोनों पॉजिटिव। बाकी जितने भी रिमेनिंग है वो सारे के सारे कितने हैं, रिमेनिंग जितने भी आएंगे वो सारे के सारे हमारे पास नेगेटिव आएंगे। तो यहाँ तक की हमारे बात समझ में आ गई कि भाई ये तो पॉजिटिव आते हैं और ये नेगेटिव आते हैं। क्लियर है यहाँ तक की बात। अब हमारे को पता है कि टेन थीटा स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। आपने देख लिया कि m = टेन थीटा होता है, दिस इज कॉल्ड स्लोप। अब स्लोप अगर टेन थीटा होता है तो टेन थीटा पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, टेन थीटा एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, देखो यहाँ मैंने लिखा सारे, तो टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव है आपके पास और टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव है। मतलब जब भी आपके पास स्लोप पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होने का मतलब क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आएगा तो वो टेन थीटा क्या कहलाएगा, आपके पास पॉजिटिव वैल्यू का कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं है। मतलब अगर आपके पास y = mx ले रहे हो आपने लिया y = mx, अब आपने लिया y = x, मतलब स्लोप क्या है आपके पास, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव नेचर का आ गया तो पॉजिटिव नेचर कहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दो ही जगह पॉजिटिव है आपके पास। अब बाकी बात करें टेन थीटा नेगेटिव कहाँ पे है,
सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका मतलब दो क्वाड्रेंट आपको tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव दिखाते हैं और दो क्वाड्रेंट आपके पास tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव दिखाते हैं। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू को दिखा रहा है, मतलब इफ यदि आप ले रहे हो m इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा। जो भी स्ट्रेट लाइन आएगा वो फर्स्ट और थर्ड में आएगा। और अगर नेगेटिव की बात करें, y इक्वल टू अगर आप माइनस का mx लेते हो, मतलब अगर आपने y इक्वल टू माइनस का mx लिया या y इक्वल टू माइनस का x लिया, मतलब m क्या है आपके पास, नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव कहाँ हो सकता है? नेगेटिव एक तो आपको दिखाई दे रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट का आपका नेगेटिव हो सकता है और फोर्थ क्वाड्रेंट का नेगेटिव होता है। मतलब ग्राफ जो एग्जिस्ट करेगा वो इन दो के अंदर एग्जिस्ट करेगा। पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट और सेकंड के अंदर, ठीक है ना। ग्राफ एग्जिस्ट किस में करेगा? फर्स्ट और सेकंड के अंदर। और अगर नेगेटिव होगा तो सेकंड और फोर्थ में। इसको लिख लो और दिमाग में फिक्स कर लो, क्योंकि इससे बाहर आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं जाने वाला। ये परफेक्ट है, क्लियर सी बात है। पॉज करके नोट कर लो, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और फोर्थ, याद रहना चाहिए आपको, दिमाग में फिक्स कर लो आपको, ठीक है। पॉज करके नोट कर लिया होगा। अब देखिए फटाफट से आगे, यहीं से अब मैं ले रहा हूं आपके पास तीन ग्राफ। पहला ग्राफ ले रहा हूं मैं y इक्वल टू mx, दूसरा ग्राफ ले रहा हूं y इक्वल टू mx प्लस c, तीसरा ग्राफ ले रहा हूं y इक्वल टू mx यहीं से माइनस, ये ले लिया मैंने। आप देखो तीनों में मैंने स्लोप पॉजिटिव लिया है। यहाँ भी मेरे पास स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ भी मैं जो स्लोप ले रहा हूँ वो पॉजिटिव ले रहा हूँ, और यहाँ भी मैं जो स्लोप ले रहा हूँ वो भी पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। क्लियर सी बात, तीनों जगह मैंने स्लोप कैसा लिया है आपके लिए? पॉजिटिव लिया। अब बात करते हैं इंटरसेप्ट। बस यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट आपके पास कितना है? इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पे 0 है। यहाँ पे इंटरसेप्ट आप देखें, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यहाँ इंटरसेप्ट यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे इंटरसेप्ट की बात करें, यहाँ इंटरसेप्ट आपके पास कैसा है? नेगेटिव है। देखें ध्यान से, इंटरसेप्ट नेगेटिव। अगर मान लो मैं यहाँ पे आपसे बोलता हूँ कि x की वैल्यू 0 है, तो y वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब अगर मैं इस ग्राफ को बनाने बैठूँ यहाँ पे, यहाँ से देखें, ये लिया आपने y और ये लिया आपने x। आपने बोला x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0। जब आपने x की वैल्यू 1 लोगे तो y क्या आएगा? जो भी आप m के मामले में आप पॉजिटिव ले रहे हो वो आ जाएगा, ठीक है। जब आप x की वैल्यू 2 लोगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई में होके आ जाएगा, पॉजिटिव बात। मतलब हमेशा हमारे पास ग्राफ कहाँ से चालू हुआ है? जब इंटरसेप्ट 0 हुआ तो ग्राफ कहाँ से चालू हुआ? x भी 0 है और y भी 0 है। मतलब इंटरसेप्ट 0 हुआ तो ग्राफ आपका कहाँ से चालू हुआ? ओरिजिन से चालू हुआ। ओरिजिन से ग्राफ कैसा उड़ जाएगा? ऐसा का ऐसा उड़ जाएगा। क्लियर सी बात है, ये आ गया हमारे पास ओरिजिन से। तो जब भी इंटरसेप्ट 0 होता है तो ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। अगर हिंदी मीडियम के हिसाब से बोलूं तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? बिल्कुल मूल बिंदु से स्टार्ट होगा आपका। इसको मूल बिंदु बोलेंगे। ये क्या हो गया? 0,0 से, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा और ग्राफ स्टार्ट होकर चला जाएगा ऊपर। अब आपने बोला कि साहब हमने x की वैल्यू माइनस में ले ली, ले लो आप। जब आप x की वैल्यू को, आपने x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे तो y आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब आप क्या बोलते हो? सर ये पॉजिटिव है तो ये भी यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर आप बोलते हो कि सर ये हमारे पास नेगेटिव है तो ये भी क्या आएगा? नीचे नेगेटिव ही आएगा। तो जब आप इधर नेगेटिव लोगे तो यही ग्राफ किधर चला जाएगा? पीछे नेगेटिव। क्लियर है? अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बोला स्लोप पॉजिटिव होता है। स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कहाँ एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan थीटा हमारे पास पॉजिटिव है ना। यहाँ पे आप देखो ना, tan थीटा इज पॉजिटिव। तो ग्राफ कौन से क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है? फर्स्ट में और थर्ड में, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड में tan थीटा कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब जरा इसकी बात करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c की। मान लो आपने बोला कि सर x इक्वल टू 0, जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y बराबर कितना आएगा? c। अब ये देखो पॉजिटिव आ रहा है, अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये y आ गया,
और ये x हो गया कि नहीं हो गया। अब y और x के हिसाब से बात करें, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x की वैल्यू 0 रखते ही ग्राफ कहाँ से, y इक्वल टू प्लस c से स्टार्ट हुआ। अब प्लस c का मतलब क्या हो गया, 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा मतलब जस्ट उसके ऊपर से कहीं ना कहीं स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ग्राफ किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये चला गया ऊपर का। क्लियर सी बात है। अब फिर वही बात, स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट में और थर्ड में। आपने बोला x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू हमने प्लस c आ गई। अगर x की वैल्यू में कोई चीज़ पॉजिटिव लेता हूँ तो y जो मेरे पास आएगा वो भी तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर x की वैल्यू में नेगेटिव लेता हूँ तो y भी मेरे पास कैसा चलेगा, नेगेटिव में। तो यही लाइन आगे मेरे पास पीछे दिखाई देगी। क्लियर है कि नहीं। अब कोई बोले सर यहाँ पे कहाँ कट कर रहा है, यहाँ तो हमें दिखता है कि हमने जब x की वैल्यू 0 ली थी तो y इक्वल टू कितना आया था, c। अब हम बोलते सर यहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो ये कौन सी लाइन है, ये x वाली लाइन है ना। आप x की वैल्यू 0 पुट करके देख लो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही है। व्हेन x इक्वल टू 0, जैसे ही आपने जैसे ही आपने यहाँ पे पुट करा, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, यहाँ आके y 0 हो जाएगा। सॉरी, ये कौन सी लाइन है, x वाली, तो क्या 0 हो जाएगा, y। जब आपने बोला सर हम y की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, रखो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है सर, माइनस का c/m आ रही है। तो आप यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का c/m, 0। ये आ गया कि नहीं आ गया, तो हमारे को पता लग गया। अब इस पीछे लाइन को बढ़ाओगे तो यही लाइन कहाँ दिखाई देगी, पीछे, ऐसी की ऐसी है। क्लियर है कि नहीं है। तो अगर आपके पास इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और स्लोप आपके पास पॉजिटिव है तो ग्राफ आना तो फर्स्ट और थर्ड में। ये देख लो, फर्स्ट और थर्ड में। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या हो जाता है आपके लिए, बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है कि साहब आपका जो ग्राफ आएगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। अब मैं थीटा बनाऊँ यहाँ पे, तो ये आप देखो, अगर मैं इस लाइन के, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल इधर बना दूँ तो दिस वन इज योर थीटा। अगर इस वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल इसके इधर बना दूँ तो दिस वन इज योर थीटा। टेन थीटा क्या रह रहा है, हमेशा जो थीटा रह रहा है वो 90 डिग्री से कम ही रह रहा है मेरे पास, रह रहा है नहीं रह रहा। तो थीटा जब भी 90 से कम होगा आपके पास टेन थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ही बात करें, थीटा कितना रह रहा है, 90 से कम ही रह रहा है। थीटा 90 से कम मतलब हमारे पास कैसा रहेगा, पॉजिटिव एंगल। अब ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, न्यूनतम एंगल बोलते हैं इसको, एक्यूट एंगल। क्लियर। अब इसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू mx माइनस सी लेते हो, अभी भी तो आपने स्लोप पॉजिटिव ही लिया है। y यहाँ पे y इक्वल टू mx माइनस सी, बस इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव। अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करते हो तो y बराबर कितना आता है, माइनस का c आएगा। अब y बराबर माइनस का c, आपको पता है कि y नेगेटिव कहाँ होता है, y तो नेगेटिव इधर रहेगा और x नेगेटिव कहाँ होता है, इधर की साइड। यहाँ तो y पॉजिटिव, यहाँ भी x पॉजिटिव। अब इसका मतलब ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, 0, माइनस c आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब आप फिर वही बात करें कि साहब ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, आप बढ़ा के देखोगे ना तो यही चीज़ आएगी आपके पास, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। अगर किसी को प्रॉब्लम है कि सर यहाँ पे कौन सा आया, यहाँ पे क्या 0 होता है बेटा, y 0 होगा। अगर आप y की वैल्यू 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू निकाल के देखो, x की वैल्यू आएगी c/m। तो हमारे पास ये कहाँ से कहाँ तक आ गया, c/m, 0। ठीक। अब इन तीनों ग्राफों को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर दिमाग में फिक्स कर लो कि जब इंटरसेप्ट 0 होता है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। जब इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता है तब भी ग्राफ हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से ना होके ओरिजिन के ऊपर से कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, आता कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और जब हमारे पास इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव भी आया तो अगर हमारे पास स्लोप पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ से चलेगा, सब ग्राफ चलेगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। लेकिन सिचुएशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस सी आने पे इंटरसेप्ट नेगेटिव आने से ग्राफ की तरह जाएगा ओरिजिन के नीचे। बस ये तीन चीज़ें यहाँ दिमाग में फिट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं हटा दूंगा। होपफुली आपने नोट कर लिया होगा चीज़ों को। अब मैं एक ही जगह बना देता हूँ इन सब बातों को। अब देखिए, मैं इन तीनों बातों को एक ही जगह बना के रख रहा हूं। ये x और ये y। ये लाइन कौन सी है, ये है y बराबर mx की लाइन, इंटरसेप्ट 0, इंटरसेप्ट 0। ये लाइन कौन सी है, y बराबर mx प्लस c, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव।
और ये लाइन कौन सी है, y बराबर mx माइनस सी। इंटरसेप्ट कैसा रहा, नेगेटिव रहा। अब आप देखो तीनों लाइन एक दूसरे के तीनों के पैरेलल है हमारे पास, मतलब तीनों एक दूसरे के समांतर आ रही है। अब ये क्या है, ये तब की बात है जब आपके पास जो स्लोप आ रहा है वो कैसा है बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट आप चेक कर सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही हमारा थीटा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कि नहीं है, यहाँ से हमारे दिमाग में होगी। अब मैं आपके सामने फिर से वही तीन इक्वेशन रखता हूँ, y इक्वल टू माइनस का mx, y इक्वल टू माइनस का mx प्लस सी, और y इक्वल टू माइनस का mx माइनस का सी। अब इन तीनों के हिसाब से भी अपन ग्राफ बनाते हैं। अगर मैं y इक्वल टू माइनस का mx लेता हूँ, मतलब हमारे को एक बात फिट हो गई कि साहब अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव आता है तो फर्स्ट और थर्ड आता है, तो स्लोप नेगेटिव आएगा तो कहाँ बनेगा, सेकंड और फोर्थ में। अब सेकंड कहाँ है हमारे पास, सेकंड ये रहा, फोर्थ कहाँ है, ये रहा। दूसरी बात हमारे दिमाग में फिक्स है कि अगर साहब इंटरसेप्ट 0 होता है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो आना कहाँ है, सेकंड और फोर्थ में। उठाया ये सेकंड और फोर्थ में, सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, ये आ गया कि नहीं आ गया, ये लो y और ये रहा x। अब आप थीटा निकाल के देख लो, ये थीटा है, आप देखो सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा हुआ कि नहीं हुआ, कहीं से निकाल के देख लो। इस लाइन के हॉरिजॉन्टल आपने इधर ड्रॉ करा, ये थीटा आपके पास नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं, टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, सीधी सीधी बात है, टेन थीटा इज नेगेटिव, तो स्लोप आपके पास नेगेटिव। अब जरा y इक्वल टू mx माइनस mx प्लस सी की बात करते हैं। आपको पता है इंटरसेप्ट अगर आपके पास पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ से चलेगा, ग्राफ ओरिजिन के ऊपर से चलेगा। अब ओरिजिन के ऊपर चलेगा लेकिन स्लोप कैसा है, नेगेटिव। आना कहाँ है, सेकंड और फोर्थ में। तो वही वाली बात कर लेते हैं, ये आ गया सेकंड और फोर्थ में, ये लो, ये आ गया सेकंड एंड फोर्थ में। दिस वन इज योर सेकंड, दिस वन इज योर फोर्थ, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट आपके पास क्या हो गया, 0, इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव। ठीक है, इसकी बात करें, इंटरसेप्ट हमारे पास कैसा है, नेगेटिव। अब इंटरसेप्ट नेगेटिव है, आना कहाँ है, y और ये रहा x। इंटरसेप्ट नेगेटिव है, स्लोप हमारे पास नेगेटिव है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव कहाँ होता है, यहाँ होता है, तो ग्राफ किधर से स्टार्ट होगा, इधर से। ये आ गया हमारे पास। अब आप चेक कर सकते हो, ये आ गया आपके पास 0, अब इन तीनों ग्राफों को फिर मैं एक ही जगह बना रहा हूँ, ये तीनों ग्राफ को एक ही जगह बना देता हूँ। ये बन गए आपके तीनों ग्राफ, ये y और ये x। ठीक है, जब आपके पास स्लोप नेगेटिव है, ये आ गया y इक्वल टू mx, ये आ गया आपके पास y इक्वल टू mx प्लस सी, माइनस mx प्लस सी, और ये वाला y इक्वल टू, भाई ये तो आया y इक्वल टू माइनस का mx, ये आया y इक्वल टू माइनस का mx प्लस सी, और ये आ गया y इक्वल टू माइनस का mx माइनस सी। अब इन तीनों में भी वही चीज़ है, यहाँ इंटरसेप्ट 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, यहाँ इंटरसेप्ट हमारे पास पॉजिटिव है, और यहाँ इंटरसेप्ट हमारे पास नेगेटिव। इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है। तो इन ग्राफों को दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, इन ग्राफों को दिमाग में फिट कर लो। अरे ये वाला ग्राफ को थोड़ा सही कर लेना, ये वाला ग्राफ ऐसे ना बन के बेटा ऐसे बनेगा, इधर से। ये वाला ग्राफ इधर से बनेगा, ये इधर से बनेगा। इस ग्राफ को थोड़ा देख लें ध्यान से, हाँ भाई इधर देख लें इस ग्राफ को। तो ये हमारे पास हो गया, मतलब इसका अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0, तो देखो ये वाला ग्राफ। ठीक है, अब इन तीनों ग्राफों को आप मिला के देख लो, ये रहा और ये रहा, इन तीनों को हमने इधर बना दिया। अब दिमाग में आपके फिट होगा कि हाँ साहब अगर स्लोप पॉजिटिव आता है तो आपको ऊपर वाले ग्राफ बनाने हैं, और स्लोप नेगेटिव आता है तो आपको इधर वाले ग्राफ बना लेने। ठीक है, अब स्लोप अगर पॉजिटिव हो गया तो ये हो गए, स्लोप अगर नेगेटिव हो गया तो ये वाले हो गए। अब इसी के हिसाब से मैं आपके सामने एक ही लाइन रख रहा हूँ, और उस एक लाइन से आप 6 के 6 ग्राफ बना सकते हो। देखना कैसे, देखते हैं कैसे। देखिए एक बार में समझ में आ जाएगा, बच्चे को इतनी प्रॉब्लम रहती है 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन हो सकता है। देखें आप, यहाँ वाला क्या था, टेन थीटा कैसा रहता है, नेगेटिव। यही बात है ना, मतलब m आपका स्लोप। अब देखें आप इसी चीज़ में आपको न्यूटन की इक्वेशन याद है। न्यूटन की इक्वेशन क्या होती है, न्यूटन्स इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है उसकी, न्यूटन की, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको आप ये बोलते हो दिस वन इज योर फाइनल वेलोसिटी, दिस वन इज योर इनिशियल वेलोसिटी,
दिस वन इज योर एक्सिलरेशन और दिस वन इज योर टाइम। बस ये दिमाग में। अब है तो बेचारा स्ट्रेट लाइन ही ना, वेलोसिटी की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी हमारे पास कैसी है 1 है। अब बस यहाँ पे आप क्या लेते हो, एक बार तो एक्सीलरेशन बोलते हो इसी को और इसी जगह को क्या बोल देते हो, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होता है तो आप क्या बोलते हो सर, माइनस में आएगा। एक्सीलरेशन होता है मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, लगातार आपका वेग जो है वो बढ़ रहा है। तो हम यहीं से बात कर लेते हैं। अब वही इक्वेशन लेते हैं, v इक्वल टू, अगर आप लेते हो, मान लो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, आपने बोला सर u की वैल्यू 0, तो v इक्वल टू क्या लोगे 80। इसको ऐसी की ऐसी इक्वेशन को बिल्कुल ऐसे लिखो, v इक्वल टू 80 प्लस u। तो आप देखो y इक्वल टू mx प्लस c। तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी इज योर इंटरसेप्ट, a इज योर स्लोप, है कि नहीं, और x जहाँ पे था वहाँ टाइम आ रहा है और y जहाँ पे वहाँ पे v आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब मैं बिल्कुल 3 इक्वेशन लिख रहा हूँ आपके साथ, देखना ध्यान से। फिर से वही बना रहे हैं यहाँ पर, वही काम कर रहे हैं। ये देखो, ये v और ये t, v और t के बीच में ग्राफ बनाते हैं। v और t के बीच में ग्राफ बनाए। अगर आप लेते हो पहली इक्वेशन, जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल टू क्या होगा 80। अगर आपने बोला कि साहब स्लोप हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब एक्सीलरेशन हमारा कैसा है, पॉजिटिव, मतलब वेलोसिटी 0 से बढ़ना चालू होगी। अब 0 से बढ़ना चालू होगी तो ये आ गया, देखो ध्यान से, ये v इक्वल टू 80 का ग्राफ आ गया, ये आ गया v इक्वल टू 80 बन गया। आपने बोला v इक्वल टू 80 प्लस u, मतलब u आपका क्या है, इंटरसेप्ट, वो क्या हो गया प्लस में लोगे, ये रहा आपका इंटरसेप्ट, v इक्वल टू 80 प्लस u। अब आपने बोला सर v इक्वल टू 80 माइनस u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव में आ गई। ये लो साहब, इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव में, ये लो v इक्वल टू 80 माइनस 5। बढ़ गया आपके तीनों एक बार में ग्राफ। अब आप देखो, इन ग्राफ को देखो और इन ग्राफ को देखो, कोई अंतर है क्या बेचारा, कोई अंतर नहीं है। v आ गया और यहाँ x की जगह t आ गया, यहाँ आ गया v इक्वल टू 80 प्लस u। आप देखो यहाँ v इक्वल टू 80 और यहाँ v इक्वल टू माइनस। अब हमारे पास a क्या है, a इज पॉजिटिव और यही तो स्लोप है आपके पास, मतलब यही आपके पास tan थीटा है कि नहीं है, tan थीटा। अब tan थीटा मतलब स्लोप आपके पास पॉजिटिव, मतलब ये किसका काम कर रहा है, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन काम कर रहा है मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसी हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो टाइम भी हमारे पास कैसा हो रहा है, बढ़ रहा है। देखो ध्यान से। अब इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ, यहीं देखो आप, ये v आ गया और ये t आ गया, आया कि नहीं आया v और t। अब मैं क्या ले रहा हूँ, अब मैं आपके पास v इक्वल टू माइनस का 80 ले रहा हूँ। अब v इक्वल टू माइनस का 80 लिया तो यही ग्राफ कैसे स्टार्ट हो जाएंगे, देखे v इक्वल टू माइनस का 80 लिया तो यही ग्राफ आ गया, ये देखो v इक्वल टू माइनस का 80। अब आपने बोला v इक्वल टू माइनस का 80 प्लस u, ये लो साहब v इक्वल टू माइनस का 80 प्लस u, ये आ गया v इक्वल टू माइनस का 80 प्लस u। आपने बोला v इक्वल टू 80, v इक्वल टू माइनस का 80 और माइनस u, ये लो साहब आपके हो गए। बस यहाँ पे क्या हो गया, एक्सीलरेशन की जगह a क्या बन गया यहाँ पे, रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि स्लोप आपके पास कैसा हो गया, अब स्लोप आपका कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, घट रही है, किसके साथ, टाइम के साथ। आप देख सकते हैं। अब आप इन तीनों ग्राफों, अगर आपको ये समझ में आता है तो ये ग्राफ फटाक समझ में आएगा, ये समझ में आता है तो ये आता है। बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, साला v इक्वल टू यू प्लस 80 का ग्राफ बना कैसे। अब आप देख सकते हो, मैंने चारों कंपैरिजन एक साथ दिखाया, आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी लीनियर इक्वेशन बनाने में। फटाक से आपके पास लीनियर इक्वेशन ग्राफ बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड, ठीक है, स्लोप नेगेटिव सेकंड और फोर्थ। इसमें भी देखो, स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्सीलरेशन योर पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड, स्लोप नेगेटिव मतलब एक्सीलरेशन क्या बन गया, रिटार्डेशन, मतलब क्या है, सेकंड और फोर्थ। अब आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से आपके पास ग्राफ बन चुके हैं, आपको कोई इक्वेशन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फटाक से न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आप सभी के लिए अच्छे और ग्राफ लेके आऊँगा ग्राफिकल में। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के बनाए थे, अब सेकंड इक्वेशन मतलब क्या है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन के बनाएंगे। वो फर्स्ट ऑर्डर के थे, ये सेकंड ऑर्डर, जिसमें आपके साथ न्यूटन की दो इक्वेशन होंगी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो बेटा आगे ऐसे ही इसको ज्वाइन कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं फिजिक्स का कर रहा हूँ, फिर केमिस्ट्री भी आएगा आपके पास हाथों हाथ। आज ही हम केमिस्ट्री का भी लेक्चर अपलोड करेंगे। एज सुन एज पॉसिबल हम कोशिश यही करेंगे कि हर दिन
11th के लिए और 12th के लिए एक एक लेक्चर हम प्रोवाइड करते चलें। तो बेटा फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं जल्दी।